गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि आज हो रहा है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। मैं क्या करती हूँ शाम को तो घड़ी में बजे हैं 5:10, लेकिन 5 बजे से लेकर 10:30 का मैं आपको दिखा रही हूँ। 5 बजे ही मैंने बर्तनों के ना साबुन लगाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो मैंने शूट किया ही नहीं। तो जब शूट किया तो उसमें 5:10 हो चुके थे थोड़ा सा तो इधर उधर चलता है तो शाम की चाय हो चुकी है और उसके बाद बच्चों के जो टिफ़िन है वो धुल रहे हैं। शाम की चाय के बर्तन थोड़े बहुत दोपहर के लंच के हो जाते हैं, तो वो सब मैं शाम को ही एक साथ धो लेती हूँ। बार बार धोना बहुत हो जाता है कि तो इसलिए शाम को एक साथ ही मैं दोपहर के लंच से लेकर बच्चों के टिफ़िन और शाम की जो चाय होती है उसके एक साथ ही मैं वॉश करती हूँ। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं और किचन थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील होता है कि हाँ थोड़ा ऐसे काम हो जाता है ना बर्तनों वाला, तो बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। तो चलिए अभी ले आई हूँ मैं ये आइस, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। तो दूध जो था ना वो गर्म कर दिया था मम्मी जी ने जब चाय बनाई थी, तो इसलिए मैं उसमें पहले ही ना आइस डाल के रख रही हूँ। तो वही भगोना मैंने दूध वाला ही ले लिया कि इसी में बना दूँगी, कौन दूसरा करेगा। आई एम श्योर आप लोग भी करते होंगे ऐसा, क्योंकि वॉश तो हमको ही करना है। बर्तन जितने कम करें ना उतना अच्छा है, क्योंकि हमें ही धोने हैं। अब बहुत से लोग तो देखो डिश वॉश भी रखते हैं, डिश वॉशर रखते हैं, उसमें भी धो लेते हैं। और अपने हाउस हेल्प भी रखते हैं जो बर्तन धो देती है, बट हम तो खुद ही करते हैं, तो खुद ही करते हैं तो भाई थोड़ा बहुत उस हिसाब से मैनेज करते हैं। और लीजिए मैंगो भी मैं निकाल कर ले आई हूँ। ये पिछले 4-5 दिन से लाए हुए रखे थे फ्रिज में, तो थोड़ा सा ना ऊपर छिलका जो है इनका काला सा हो गया, लेकिन मैंगो अंदर से बहुत अच्छे थे। तो डायरेक्ट वो भी मैं काट कर इसी भगोने में डाल रही हूँ, क्योंकि बस हैंड ब्लेंडर मुझे चर्न करना पड़ेगा और बस हो गया मेरा मैंगो शेक। तो मैं अपने लिए तो निकालती हूँ बिना चीनी डाले, क्योंकि मैं फीका ही पीती हूँ और बाकी सबको थोड़ा चीनी चाहिए होता है मैंगो शेक में भी, तो इसलिए उनके लिए फिर मैं बाद में चीनी डाल दूँगी। और लीजिए हाथों हाथ, ये मेरी पता नहीं क्यों ही एक ना अजीब सी आदत हो चुकी है। इतनी बार तो मैं हाथ धोती हूँ, इतनी बार जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ हाथों हाथ ऐसे वॉश करने की, और उससे ना मैं थोड़े से कामों में लेट भी हो जाती हूँ। बट फिर भी ना पता नहीं क्यों इतनी गंदी सी हैबिट हो गई मेरी बार बार हाथ धोने की। तो ये लीजिए मैंने खुद के लिए तो बिना चीनी का निकाल लिया है, और बाकी सबके लिए यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। और अर्नव का अलग ही एक वो पता नहीं कौन सा फ्रूट तोड़ कर लाया है, तो वो दिखा रहा है मुझे और देखो कैसी शक्ल बना रहा है। और उसके फ्रूट जो है वो वॉश बेसिन में गिर गए, और वो रेड रेड जो आप देख रहे हो ना राउंड राउंड बॉल्स, वो वही फ्रूट लेकर आया है। तो वो पता नहीं कौन सा फ्रूट है, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट वो खा नहीं सकते शायद। तो ये लीजिए मैंगो शेक रखने चली गई हूँ मैं फ्रिज में, और फ्रिज से निकाल लाई हूँ ये छोटे छोटे आम। तो हमारे गार्डन में पड़े हुए थे क्योंकि आम बहुत झड़ रहे हैं, और आप देख सकते हो आंधी ने ना बुरा हाल कर रखा है। आंधी आई थी तो पूरा यहाँ पे मिट्टी 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 हो गई थी, और अभी दोपहर में ही झाड़ू पोछा हुआ है, लेकिन फिर से मिट्टी मिट्टी। और ये देखो अपनी कलाकारी दिखाने में लगा हुआ है। अब ये दिखा रहा है और यशु नहीं दिखाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यशु ने भी अपनी कलाकारी दिखाई है, और दोनों ही ना अपनी कलाकारियाँ दिखा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे तो झाड़ू लगा दी, और लॉन में जितने भी पत्ते थे ना उनको साफ़ करने के लिए मैंने इन दोनों को ही लगा दिया कि तुम दोनों अब फालतू टाइम पास कर रहे हो, ये सारे पत्ते उठा के ना कचरे में डाल कर आओ तो दोनों ने एकदम अच्छे से ना नीट एंड क्लीन कर दिया था पूरे लॉन को। और ये वाले आम ना देखो आम बन चुके हैं कैरियों के, छोटी छोटी कैरियाँ गिर गई थी, झड़ रही थी बहुत, तो हम उठा लाए और मम्मी जी ने इनको छील दिया था और फ्रिज में रख दिया। मैंने सुबह उन्होंने किया था, फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को इनकी चटनी बना लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे इनकी चटनी बनाऊँगी। तो इसलिए अंदर जो ये गुठली आती है ना, गुठली क्या वो कुछ तो होता है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, तो उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये तो पकेगा नहीं। और ये आम ना थोड़ा सा क्योंकि एकदम कच्चे ही हैं, तो इसलिए ना थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं पकने में। फिर तेल गरम किया, इसमें सौंफ, जीरा, कलौंजी, राई, मेथी, इनका छोंक लगा दिया। बहुत टेस्टी बनती है वैसे मैंगो चटनी। ये तो मैं हमारे घर में जो टूट गए थे आम के पेड़ से आम, उनसे बना रही हूँ। बाकी आप नॉर्मली अगर लेकर आओगे ना कैरी, तो उससे भी आप इसी तरीके से सेम तरीके से बना सकते हो। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस छोंक लगाया, उसके बाद आम डाल दिए, उनको थोड़ा सा पकाया मैंने तेल में, फिर डाल रही हूँ ये मसाले,
काला नमक, सादा नमक, उसके साथ ही धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, और इन सबको ना थोड़ा सा तो मसाले को वैसे पका लूँगी, क्योंकि वैसे आप नॉर्मली बिना पानी के भी इसको पका सकते हो, बट ये क्योंकि कच्ची कैरियाँ हैं, इनका ये अंदर का जो गुठली बन जाती है ना बाद में पककर, वो वाली चीज़ इसमें पकी नहीं है अभी, क्योंकि एकदम कच्चे हैं। तो वो चीज़ ना थोड़ी सी टाइट रह रही थी, वो पक नहीं रही थी, इसलिए मैं पानी डाल के उसको पका रही हूँ। फिर बच्चों के लिए यहाँ पे काटे फ्रूट्स। अब गर्मियों में बच्चों का फेवरेट है तरबूज। अनवी को खरबूजा पसंद नहीं है, अर्नव को खरबूजा भी पसंद है, बाकी तरबूज तो दोनों को ही बहुत पसंद है और ऐसे ही खाते हैं वो दोनों। वो तो देखो बीज भी मुझसे निकलवा रहा है कि मम्मा बीज निकाल दो प्लीज़, वरना मेरे मुंह में जाएंगे, पेट में जाके पेड़ बन जाएगा। उसको ऐसे होता है कि पेट में बीज चला गया तो वो पेड़ बन जाएगा तो बहुत डरता है। एक बार उसने ना इमली खा रहा था वो, मैंने उसको मना भी किया कि इतनी खट्टी इमली मत खा, लेकिन फिर भी नहीं मम्मा मैं खा लूँगा, और फिर उसका बीज वो अंदर ले गया। तो पेट में बोल रहा है मम्मा अब इमली उगेगी। मैं बोला अब उगेगी तो उगेगी, अब क्या कर सकते हैं, उसको डरा दिया हमने सब ने तो तब से वो डर ही रहा है कि पता नहीं पेट में चला जाएगा तो पूरा पेड़ उग जाएगा। और ये उसके पापा के लिए मैं काट कर दे रही हूँ उसको कि पापा को भी देकर आ जा, तो इसलिए वो खड़ा है, वेट कर रहा है। और देखो उसको ऐसे ही खाना पसंद है, वो कटवा के नहीं खाता, ऐसे ही बोलता है स्माइली बना दो मम्मा, और स्माइली बनवा के खाता है। अब मैं ले आई हूँ यहाँ पे लेफ़्ट ओवर चने पड़े थे मेरे पास, पहले दिन के जो माता के लिए बनाए थे वो रखे थे, तो उसी से मैं अब पराठे बनाने वाली हूँ। तो अच्छे इसको ना पीस लिया मैंने, पानी यूज़ नहीं किया, ऐसे ही ग्राइंड किया। आप का अगर ऐसे नहीं पीस रहे हैं तो आप ना पानी डाल के पीस सकते हो, अगर आपके पास चने बच जाते हैं तो आपके पास आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। फिर आटे में डाल दिए मसाले, हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च का पाउडर, और क्योंकि चने हैं तो अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ खराबी भी कर सकते हैं उन्होंने। तो उसके बाद मैंने डाला इसमें नमक, और फिर बस इसको एक आटा बना लेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो पानी यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ऐसे भी बन जाएगा। तो ये लीजिए आटा मैंने गूंथ दिया है यहाँ पे, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये रेस्ट करता रहेगा अपना। और हमारी जो चटनी है इधर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत पानी डाल डाल के पकाया है, क्योंकि ये सच में बहुत मुश्किल से पकी हैं नॉर्मली जो हम बाज़ार से लाते हैं ना उनमें तो अंदर का छिलका एकदम टाइट हो जाता है, गुठली एकदम पक जाती है ना, तो वो आराम से जो सब्जी है वो आराम से बन जाती है। लेकिन इसमें ना ये थोड़ा सा था गड़बड़ बेचारी कच्ची कैरियाँ थी ना, इसीलिए। फिर मैंने इसमें चीनी डाली, आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो, और फिर बस चीनी डाल के पका लिया, और हमारी खट्टी मीठी तीखी ये चटनी बिल्कुल बनकर रेडी है। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। तो बस अब बज गए हैं 6:15। तो देखो मेरे सारे काम हो गए, सब्जी बन गई है, आटा लग गया है, साथ ही अमरस मैंने बना दिया है। सिंपल सा डिनर बना रही हूँ। अब बारी आती है मेरा वॉक करने की, तो उसमें मैं आजकल भगवत गीता सुनते सुनते वॉक करती हूँ। तो बस भगवत गीता चला लेती हूँ अपने फ़ोन में हेडफोन लगा के, और फिर बस। और आप देख सकते हो कुर्ते के पीछे मैंने आटे के हाथ लगा रखे हैं। बहुत ही गंदी आदत है मेरी कपड़ों के हाथ पोंछने की, तो आटे के हाथ ही मैंने अपने कुर्ते के पोंछ डाले, और वो बेचारी ऐसे कैसे हाथ छप गया। और मैंने एडिटिंग के टाइम पे इसमें देखा है, वैसे तो रियलाइज़ होता नहीं पीछे का किसको ही दिखता है, लेकिन वीडियो में दिख रहा था मे भी आप लोग नोटिस भी नहीं करते, लेकिन मैं खुद ही देखो बता रही हूँ कि इसमें आटे का हाथ लगा हुआ है। भाई क्या करूँ, ऐसी है गंदी आदत तो है। और ये लीजिए 6:45 हो गए, तो पूरा आधा घंटा मेरा एकदम ब्रिस्क वॉक मैंने की। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने बैठी थी, तो अनवी ने अपनी कन्फ्यूजन मेरे को दिखाई, मम्मा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है सम सॉल्व करने में, तो उसके सम मैंने सॉल्व करने लग गई थी। मैथ्स में उसको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत होती है, और बस यहाँ पे माँ बेटी बैठकर उसकी सम सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद उसने ना मेरे को अपनी एक बुक दिखाई जिसमें सुडोकू था, और साथ ही ये फाइंड द डिफरेंस था। बहुत बचपन में तो यार इतनी पसंद थी मुझे, अभी भी है। मैं पर अनवी ने पहले ही ये सारे डिफरेंस देख लिए थे, मुझे भी बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। साथ ही सुडोकू पहले मैं बहुत खेलती थी, जो अभी भी न्यूज़पेपर में आता है पत्रिका में, तो पहले मैं बहुत उसको सॉल्व करती थी डेली। मेरा नियम बन गया था कि डेली सुडोकू, और एक वो आती है ना वर्ग पहेली हिंदी में जो पत्रिका में आती है, तो वो मैं करती ही थी डेली।
तो हिंदी की भी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी वोकेबलरी, और सुडोकू भी मैं हाथों हाथ फटाफट सॉल्व कर लेती थी। बट अब थोड़ा सा छोड़ दिया, काफ़ी 4-5 साल हो गए, तो अब तो मैं सच में बता भी नहीं पाऊँगी शायद बता भी ना पाऊँ हिंदी वाले भी। और सुडोकू में भी ना मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, फिर मैंने छोड़ ही दिया कि चलो अब मैं डिनर बनाती हूँ, तू कर ले अपना पढ़ाई। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पराठे बनाने, तो बस गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे, खाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गोल गोल एकदम पराठा बनकर रेडी हुआ है। तो चलो इसको फटाफट से सेक लेते हैं। तो बस अलट पलट करके थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, तेल से ही बना रही हूँ। आप चाहो तो घी या बटर से भी बना सकते हो, बट अपनी अपनी चॉइस है। देखो हमको तेल का पसंद आता है तो हम तेल लगा के बनाते हैं, बाकी घी बटर ये आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए अभी फटाफट से हमारा पराठा हम बना लेंगे। आप लोग डिनर में क्या क्या बनाते हो? हम लोगों का तो पता है क्या होता है, जब गर्मियाँ होती है ना, तो एक तो अभी तो डेली वाला रूटीन नहीं है कि हम अमरस डेली बनाएं, पर जब एकदम जैसे मई जून जुलाई ये वाली गर्मियाँ आ जाएंगी ना, बाप रे, उस टाइम तो शाम को सच में ऐसे लगेगा कुछ ठंडा ठंडा चाहिए। तो अमरस मोस्टली बनता ही है। हालांकि मैं और पापा जी छाछ भी प्रेफर करते हैं, हम लोग दोनों, हमको दोनों को छाछ भी चाहिए होती है, तो छाछ ले लेते हैं अमरस जिस दिन नहीं हो। मैं छाछ ही लेती हूँ, अमरस बाद में ही पीती हूँ। और ये देखिए मेरी थाली जो है रेडी हो गई। मासी ने कैर की सब्ज़ी बनाई थी और मेरी कैरी की चटनी। और फिर बस सारा काम ख़त्म करके जो पूरा किचन का है पूरा काम ख़त्म हो चुका था। तो अभी पापा जी ना सब्जियां ले आए थे, तो हरी हरी सब्जियां आप देख सकते हो। तो इनको वॉश करके रखना था, इसलिए बस वो करने लग गई। सब्जियां लाते ही वॉश करके और फिर सुखा के रख देते हैं ना फ्रिज में, तो एक पता नहीं अच्छा सा लगता है कि एटलीस्ट थोड़े बहुत तो जो दवाइयाँ उन पे लगी हैं वो वॉश हुई होंगी। हालांकि कितना ही क्या फ़र्क पड़ता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है सब्जियों में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ केमिकल देते हैं उनको जल्दी जल्दी पकाने के लिए, तो वो शायद अंदर भी घुसता ही होगी, जितना जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे उससे तो खाने में भी होंगे ही। बट वॉश करके एटलीस्ट लगता है कि थोड़ा बहुत तो जो ऊपर लगी होगी दवाई वो तो निकलती ही होगी, इसलिए वॉश करके ही रखती हूँ मैं। तो बस अब इन सबको मैं वॉश कर लूँगी और डाइनिंग टेबल पे न्यूज़पेपर लगा के इनको मैं सुखा दूँगी। सुबह तक अच्छे से सारा पानी सूख जाएगा और फिर सुबह मैं इनको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी लेट हो गया है काफ़ी और इनको सूखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं ये अभी सुबह ही रखूँगी फ्रिज में। तो अभी तो बस वॉश करके रख दूँगी। आप लोग कैसे रखते हो ज़रूर बताना। हालांकि मैं जिस तरीके से रखती हूँ ना सब्जियाँ, ये तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उससे ना सब्जियाँ लाइक अगर आप 7-8 दिन भी यूज़ करते हो ना ख़राब नहीं होती हैं। और आराम से, जैसे टमाटर हो गए, हरा धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गई, अदरक हो गई, ये सब चीज़ें तो हमें हैंडी चाहिए ही होती हैं, डेली हमारे घर में होनी ही चाहिए, मुझे लगता है ये सबके घर में होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम सब्जियों में चाय में डेली यूज़ करते ही हैं, तो इसलिए ये चीज़ तो होना ही चाहिए। अब उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व करके रखें कि वो आराम से चल भी जाएं, क्योंकि अदरक भी हम आराम से लाइक आधा किलो के आसपास लाते हैं। उसके बाद हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गए, तो ये एक दिन में ख़त्म होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो किस तरीके से हम यार 4-5 दिन भी आराम से चल जाएँ, इस तरीके से इनको स्टोर करें, तो वो मेरा अपना तरीका है और काफ़ी सही लगता है मुझे। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बड़ा बर्तन जिसमें मैं डाल रही हूँ सर्फ, उसके साथ ही थोड़ा विनेगर और नमक भी डाल देती हूँ मैं, और कभी कभी बेकिंग सोडा भी डाल देती हूँ। तो वो डिपेंड करता है मैं किस तरीके से कब क्या, मतलब मेरे मूड पे भी रहता है। साथ ही ना मेरे पास फ्रेगरेंस वाली बॉल्स भी हैं, कई बार मैं वो भी डाल देती हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है हमारे किचन क्लॉथ्स में, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। आज मैंने वो नहीं डाली हैं, बट अभी इनको भी मैं इसमें डुबो कर ना रख दूँगी, सुबह ही उनको वॉश करूँगी। सुबह तक इनका जितना भी चिकनाहट है, गंदगी है, अच्छे से निकल जाएगी और फिर इनको वॉश कर दूँगी मैं। तो अभी देखो वापस आंधी आई और आप हाल देख सकते हो। शाम को ही मैंने झाड़ू लगाई और लेकिन आंधी ने बुरा हाल कर दिया, इसलिए हम नाइट वॉक के लिए भी नहीं जा सके, वरना सारा काम ख़त्म करके थोड़ा लाइक आधा घंटा वॉक के लिए जाती हूँ पतिदेव के साथ। और अब बज गए हैं 10:30, तो बस अब सोएंगे। आई होप आपको ये रूटीन अच्छा लगा हो। बाय बाय।